नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पुष्पा ठाकुर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की शासी परिषद की 10वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस वर्ष की बैठक का विषय है विकसित भारत के लिए विकसित राज्य 2047। शासी परिषद की बैठक में इस विषय पर चर्चा होगी। बैठक में राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, केंद्रीय मंत्री व नीति आयोग के उपाध्यक्ष, सदस्य और मुख्य कार्यकारी अधिकारी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी बैठक में भाग लेंगे। बैठक के बाद मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तुर्की से सेब पर आयात शुल्क को 100% बढ़ाने की मांग भी करेंगे। इस संबंध में मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उपलक्ष्य पर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी द्वारा भारतीय सेना के सम्मान में तिरंगा यात्राएं जारी हैं। यात्राओं के दौरान सेना के शौर्य, पराक्रम और बलिदान को याद किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जनजातीय जिला किन्नौर के जिला मुख्यालय रिकांगपिओ में तिरंगा यात्रा का नेतृत्व करेंगे। वहीं लाहौल स्पीति के उपमंडल उदयपुर में पूर्व विधायक रवि ठाकुर तिरंगा यात्रा में भाग लेंगे। इस बीच कांगड़ा जिला के ज्वालामुखी शहर में एक भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस यात्रा में सांसद इंदु गोस्वामी, पूर्व मंत्री रविंद्र रवि और विधायक पवन काजल विशेष रूप से शामिल हुए। इस अवसर पर सांसद इंदु गोस्वामी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने यह साबित कर दिया है कि नया भारत अब चुप नहीं बैठेगा। ये भारत नया भारत है और हमारे देश की सेनाएं, जाबाज सेनाएं, जिनके शौर्य की गाथा आज देश ही नहीं पूरा विश्व जान चुका है। हमारी जाबाज सेनाओं ने अपने शौर्य का ऐसा प्रदर्शन पाकिस्तान को नहीं पूरे विश्व को दिया। उन्होंने न केवल आतंकवादी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया, आज पूरे विश्व को ये संदेश दिया है कि भारत की तरफ आंख उठाने की कोई हिम्मत न करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 122वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित होगा। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कल चंबा और भटियात विधानसभा क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जोत का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पर्यटकों के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं का निरीक्षण किया और आवश्यक सुधारों के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि जोत जैसे प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण स्थल में पर्यटकों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। ऐसे में सुविधाओं का उन्नयन समय की आवश्यकता है। जनजातीय जिला किन्नौर में इन दिनों भारी गर्मी पड़ रही है, जिसके चलते पहाड़ों में बर्फ और ग्लेशियर बड़ी तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे सतलुज नदी के जलस्तर में भी भारी बढ़ोतरी हो रही है। इसको देखते हुए जिला प्रशासन ने स्थानीय लोगों सहित पर्यटकों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। किन्नौर के उपायुक्त डॉक्टर अमित कुमार शर्मा ने लोगों को उसके आसपास न जाने की हिदायत दी है। खासकर जो पीक समर मंथ्स हैं, मई जून में सतलुज नदी का जो जल स्तर है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाता है, क्योंकि पहाड़ों में जो हमारे ग्लेशियर्स हैं, जो स्नोफॉल है वो पिघलता है और उसी के माध्यम से पूरे प्लेन्स में पानी की एक जो सप्लाई है वो होती है, इरिगेशन होती है हमारी। और जो टाइमली उनकी वार्निंग वैन होती है, जो उनका वार्निंग का मैसेज है वो व्हाट्सएप के माध्यम से डिफरेंट पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, मीडिया, जो भी हमारे जिला प्रशासन के ग्रुप्स हैं उनमें तुरंत सर्कुलेट किया जाता है। तो इसमें मेरा सभी लोगों से आग्रह है, खासकर जो हमारे टूरिस्ट गण विजिट कर रहे हैं, कि काइंडली नदी नालों में ना जाएं। कभी भी वाटर लेवल में सडन चेंजेस आ सकते हैं, काइंडली अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें। कुल्लू जिले के पडेही गांव के हवलदार सुशील कुमार ने राष्ट्रीय पर्वतारोहण व साहसिक खेल संस्थान की टीम के सदस्य के रूप में भारत के सबसे ऊंचे और दुनिया के तीसरे सबसे ऊंचे पर्वत कंचनजंगा पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। इस अभियान का नेतृत्व प्रसिद्ध पर्वतारोही कर्नल रणवीर सिंह जामवाल ने किया और इसे राष्ट्रीय मिशन शहर शिखर तिरंगा के तहत चलाया गया, जिसका उद्देश्य भारत और दुनिया भर में सबसे ऊंची चोटियों पर तिरंगा फहराना है। सुशील सेना के एक अनुभवी पर्वतारोही है, जिनके पास 12 वर्षों से अधिक ऊंचाई पर चढ़ने का अनुभव है।
किन्नौर जिला में स्वर्ण जयंती मिडल मेरिट छात्रवृत्ति योजना की परीक्षा कल 25 मई को जिला किन्नौर की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रिकांगपिओ भावानगर व पूह में आयोजित की जाएगी। ये जानकारी देते हुए किन्नौर जिला के शिक्षा उपनिदेशक अरुण गौतम ने बताया कि यह परीक्षा NCRTC सोलन द्वारा करवाई जाती है और पूर्व में 2 मार्च को आयोजित की जानी थी, परंतु जिला में भारी बर्फबारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।